ब्रज में जादना ते कन्हैया आए हैं, आनंद ही आनंद आ रहा हो। तुम आए को जो पूछो ही मत, जा गली में है कि निकट जाए भाई गली में राधे राधे, जहां है कि निकट जाए सब देखे हुए वारे की लाइन लग जाए। हमारे ठाकुर जी गोविंद कन्हैया चंचल हैं, कृष्ण गोविंद मुरारी। देखो राम जी को नाम कितनो सीधो है, राम भजन करते रहो पतो ही ना चलते कि करिकार है। और कृष्ण कृष्ण क्यों, और 1 घंटा भजन करो तो जबड़े में दर्द है वे लग जाओ तो है। राम का नाम सीधा है, राम का स्वभाव सीधा है, राम का चरित्र सीधा है, लेकिन कृष्ण का नाम टेढ़ा है, कृष्ण का चरित्र टेढ़ा है, कृष्ण का स्वभाव टेढ़ा है, कृष्ण की गाथा टेढ़ी है, कृष्ण पूरा टेढ़ा। और की तो क्या कहें, उसके चाहने वाले भी टेढ़े साहब। एक बात है, राम ने जो किया वो जीव को करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा वो जीव को करना चाहिए। जो कृष्ण ने किया वो नहीं करना चाहिए, वरना आगरा वाले तुम्हें जाति में से निकाल देंगे, समाज में से निकाल देंगे। आगरा में कम, भगवान की जन्मस्थली में ज्यादा पाए जाओगे। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ है, वहीं मिलोगे। कब, बोले जो कन्हैया ने किया वो अगर तुम कर दोगे तो। कृष्ण ने जो कहा है वो जीव को करना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो कृष्ण जगत गुरु है। वजह, क्योंकि वो पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, वो पूरे समाज का, जन चैतन्य जड़ चैतन्य सबका भला चाहता है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो सबका भला चाहे वो गुरु, जो किसी का बुरा न करे वो गुरु, जो ऑलवेज सबका भला ही करते हैं वो गुरु हैं। क्या बोलना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण का चरित्र बहुत गूढ़ है। जितने आसानी से राम का चरित्र समझा जा सकता है, कृष्ण का चरित्र उतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। लोगों को लगता है महारास के समय कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं। क्या लगता है, जब कृष्ण महारास करे तो जीवों को, देखने वालों को, सुनने वालों को ऐसा फील होता है जैसे कृष्ण स्त्रियों के साथ, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा दुनिया वाले सोचते हैं। लेकिन वास्तविक कृष्ण ने किया क्या था वहां, महारास में किया क्या था। महाराष्ट्र में कृष्ण ने कामदेव को परास्त किया था। स्त्रियों के साथ में काम की प्रबलता होती है, स्त्रियों के साथ पुरुष हों तो काम की प्रबलता होती है, लेकिन वहां गोपियां हैं, कृष्ण अकेले पुरुष हैं, काम की पूरी शक्ति है। लेकिन हो क्या रहा है, कामदेव परास्त हो रहा है, कामदेव मूर्छित हो रहा है, कामदेव हार रहा है। इतना हार गया कि कृष्ण का छोरा बन के आयो, फिर वो द्वारिका में कृष्ण को बालक बन के आयो। छोरा बननो पड़ो भाई। जीत जाता तो कामदेव शिव का पुत्र क्यों नहीं बना, राम के पुत्र क्यों नहीं बने, इंद्र के पुत्र क्यों नहीं बने, बड़े बड़े ऋषि हुए उनके पुत्र क्यों नहीं बने। देखो भैया जमानो बड़ो खराब है, और अब ते ना है शुरू ते ही। वेद व्यास जी महाराज ने एक बात कही,
या संसार में एक व्यक्ति ऐसो ना है जो स्त्री के सुंदर मोह फास में न फंसे हो, जो देविन के नैन बाण से बच पायो हो। ये व्यास जी ने लिखी। परंतु व्यास जी के एक पुत्र शिष्य है, और शिष्य ने कही गुरुजी मैं आ बात से सहमत ना हूं कि कोई ना बचो। अरे कहू ऐसे हैं आपके शिष्य हैं जिन पे स्त्री को कोई प्रभाव नहीं होए। व्यास जी बोले भाई हमने तो अपनी समझ से ठीक लिखी है, बाकी की तुम न मानो तो कोई बात नहीं। शिष्य बोले नहीं गुरुजी यही बात गलत है बस। वो ठीक है। तो वो जो शिष्य अतकाय रात्रि में अपनी कुटिया में अपनी झोंपड़ी में चले गए। रात्रि भई, और जब रात्रि भई तो अंधेरो भयो तो ने बारिश सहवे लगी तो एक स्त्री की आवाज बाहर ते आई झोंपड़ी में के बाहर ते। अरे महात्मा जी ने दरवाजा खोलियो। महात्मा जी ने कही कौन? बोले मैं एक निर्बल अबला हूं, आपको सहयोग चाह रही हूं, सपोर्ट चाह रही हूं, कृपा करो मोए आज रात या झोंपड़ी में रह लन दो, कुटिया में अपनी में। महात्मा जी बोले हम महात्मा हैं, स्त्री का हमारे साथ रहना उचित नहीं है, इसलिए यहां से चली जाओ, कहीं और जाके सहारा लो। व्यास जी बोले वो स्त्री बोली, व्यास जी स्त्री बन के आए हैं। वो स्त्री बोली महाराज संत वो है जो हर किसी के दुख में साथ देता है, सपोर्ट करता है, और मैं एक निर्बल अबला हूं, रात्रि को समय वर्षा है रही है, ऐसे समय में मैं कहां जाऊंगी अगर आप मुझे सहयोग न करोगे तो। आप भगवान के भक्त हैं, आप हमारा सहयोग करो। ठीक है। अब ऐसी बात कही तो महात्मा जी ने झोंपड़ी को दरवाजा खोल दियो, कहा कि भीतर से तुम दरवाजे बंद कर लो, तुम बैठ जाओ भीतर और मैं बाहर बैठ के भगवान को भजन करूंगा। वो भगवान को भजन करने लगे। लेकिन जब वो स्त्री के काजी दरवाजा खोले हो तो वो स्त्री देखी तो बड़ी सुंदर ही, बहुत सुंदर है। अब माला झोली हाथ में लग रही, भजन करवे लगे। 2-3 माला ढंगते ना भाई, मन खिंचवे लगे। और जब मन खिंचवे लगे बहुत देर समझाए अपने आप को, पर मन माने ये मन तो बड़ा उद्दंड है, सबरे अपराध ये मन ही करावे भैया, सब अपराध जितने भी 2 नंबर के काम है ना ये मन करावे। और जो एक आध गलती तो 1 नंबर को काम हो वो हमारी आत्मा करावे। ये मन तो यूं ही चाहे कि थिएटर में बैठो रे, कथा में मत जा, कथा में जाएगो तो तेरो पुण्य बन जावेगो, तो भगवान की कृपा प्राप्त है जावेगी, और भगवान की कृपा है गई तो वो पाप कहे कि हमें तो तू छोड़ना पड़ेगा, या लिए तू थिएटर में बैठो रे। जय मार तो कह देते हैं लोग बहुत सारे, महाराज कथा में मन ना लगत हुई। अच्छी जगह मन लगाना छोटी बात थोड़ी है, बुरी जगह मन आसानी से लगता है, अच्छी जगह नहीं लग सकता। जहां पाप बढ़ते हैं वहां मन लग जाता है, और जहां पुण्य बढ़ते हैं वहां मन नहीं लगता है। तो जितने भी उन दंड काम है ये मन कराता है। अब ये मन खींच रहा है, नहीं माने, जाके दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो, मेहर जोड़ते पर रहो। देवी ने कही महात्मा जी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुमने नहीं करी, चाहे कछु है जाए दरवाजा मत खोलिए, चाहे मैं खुलवाऊं। अरे मेरी कुटिया मोही है ना, ना महाराज आज रात चाहे ये कछु है जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अब वो नहीं खोली। महात्मा जी ऊपर ते झोंपड़ी में ते कूद के बैठ गए। बोले माँ मेह पर रहो है, तुम माँ बैठो, मैं यहाँ बैठे हूं भजन कर रहे।
ठीक है, एक कोने में देवी बैठ गई, एक कोने में महात्मा जी भजन करवे लगे। अब भजन कर रहे होते तो मैं बाहर ही कर लेते। पूछवे लगे भजन करते करते तुम्हारा नाम क्या है, नाम बता दो। शादी है गई कि ना है? अब ही ना है भाई, पिताजी है, कोई घर अच्छा मिलो ना है, छोरा कोई मिल जाएगा तो भाई देना है जाएगी। वाह जी वाह, मन ही मन धन्यवाद दियो भगवान को, कुंवारी ते मिलवाए, बड़ी कृपा है आपकी। कैसो चाहिए तुम्हारे पिताजी? बालक भगवान को भजन करते होए, भगवान में श्रद्धा राखत होए। आज का लड़का ढूंढने जाते तो क्या पूछते हैं, क्या करता है? बोले जी बिजनेस करता है या सब सर्विस करता है। सर्विस करता है, कितना कमाता है? बोले वैसे तो 25,000 तो उसकी सैलरी है और 25,000 ही ऊपर से पाल लेता है। ऊपर से पाल लेता है मतलब वो ऊपर से उस हो जाते महीने में 25-30, कभी 1 लाख भी हो जाते हैं। ऊपरते पेड़ लग रहा है कि महीना में छत गेड़ते रहते 1,000 रुपया रोज के, कैसे पाल लेते हैं? और बड़ो खुश है कि छोरी बारो तिलक करे आयो 50,000 रुपया महीना का। और फिर कहते हैं अच्छे ना मिले, बेशरम तो तू यो, तो ना पता ही ऊपरते कहां ते पढ़ रहे हैं? बोलो बोलो, कहां ते पढ़ रहे ऊपरते? क्या कहेंगे वह ऊपर वाले थे? बोल तो ले ना ना, ऊपर वाले की बात बताओ भाई। तो जो 25,000 मिल रहे हैं वो तो सरकार दे रही है, और जो 25,000 जो ऊपर ते पढ़ रहे, कहीं लाख रुपया ऊपर के पढ़ रहे, कहीं ये कहां ते पढ़ रहे हैं? भगवान दे रहे है, रिश्वत आ रही है, 2 नंबर को काम है रो। और हम इतने महान बाप हैं कि अपनी छोरी को ब्याह व रिश्वत खोरते करे आए, फिर क्या होगा? आए वाली पीढ़ी क्या करेगी? बोलो, माफ करना, मेरा काम कुछ और समझाना है, समझ रहे हैं ना? ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आजकल बेईमान लोगों को ईमानदार समझा जाता है और ईमानदार व्यक्ति को बेईमान समझा जाता है। ये बड़े दुख की बात है। हम जैसे लोगों पर कोई यकीन नहीं करता है। जिस हिंदू समाज में संत महात्माओं का सम्मान होता था, उन हिंदू समाज में सरेआम कोई संत को कुछ भी कह के चले जाता है तो किसी की मुंह में से जुबान नहीं निकलती, चुप बैठ के सुन लेते हैं। छोड़ो जी, मुझे क्या, मुझे कथा सुनानी है तो कथा सुनो ध्यान से। पूछो तुम्हारा ब्याह ना भयो? बोले ना भयो। कैसो चाहिए? बोले भजनानंदी मिल जाए तो बढ़िया। अच्छा, वो तो मैं कर रहे हूं। बोले हाँ महाराज, आप भजन तो कर रहे हो, बड़ी कृपा है आपकी। आप जैसे हमारी किस्मत में कहाँ हैं? वो देवी जी शुरू है गई, आप जैसे हमारी किस्मत में कहाँ हैं? हमारी किस्मत में तो पता ना जाने कैसो लिखे हो। अच्छा नहीं, अब आप देख के हमारा मन कर रहा है हम ब्याह कर लें। आप क्यों तो आपके पिताजी से बात करें। बोले पिताजी ते तो मुश्किल है जाए, वो न मानेंगे, पर आप जैसा मिल जाए तो हम तो बड़े प्रसन्न होंगे, हमारी तो किस्मत खुल जाएगी। अच्छा फिर हिंदू पिताजी हमसे पूछो कर लो ब्याह। बोले ऐसे हम कर ना सके, पिताजी ने वचन दे रखो है कि ब्याह भाई के संग करियो, जो 7 बामर तो कंधा पे बैठा के करवावे। संत जी ने पूछी रात में कि दिन में? बामर कब देनी? बोले कब दे लो, बस बैठ के कंधा पे देनी।
तुरंत आग लगा ली मई, अग्नि प्रज्वलित कर ली, बैठो कंधा पे। बैठ गई। परगम्मा पहली भमरी आ रही, अब तो छोरी बाप आई की। दूसरी भमरी आ रही, अब तो छोरी बाप आई की। 6 भामरन तक चुपचाप बैठी रही कंधा पे, और जैसी 7वीं भामर शुरू करी, एक्सक्यूज मी, इतकू देख। जैमिनी, जैमिनी नाम है इनका, संत जी का। जैमिनी ऊपर देख, तो देखा व्यास जी बैठे हैं कंधे पे। सारी आंखें खुली की खुली रह गईं। महाराज जी का भयो, अरे तू तो यूं कह रहे हो भैया कि तो पे तो कोई असर ना हो, तू तो कंधा पे भी बैठा के शुरू कर रहे हो, क्यों? बोले महाराज आपने सच कहा है, इस संसार में स्त्री के नैनों के बाणों से कोई नहीं बच सकता। तो जहां कोई नहीं बच सकता, वहीं कृष्ण ने क्या किया? इतनी सुंदर सुंदर ब्रज की गोपियां अपना घर परिवार छोड़कर कृष्ण के करीब पहुंची, और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण उनको छोड़कर आगे चले गए, उनको छोड़कर आगे चले गए। तथा तु कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मैं पूरा प्रसंग सुनाऊंगा, अभी मैं इसकी भूमिका बना रहा हूं, रचना समझा रहा हूं कि कृष्ण वंदे जगत गुरुम क्यों है। जहां स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्रियां, दोनों ही एक दूसरे की आराधना में, साधना में बाधक हैं। कोशिश ये करें कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। हम लोग कहते हमारा मन नहीं लगता, उसकी वजह यही है, कहीं ना कहीं हमारी साधना किसी से बाधित हो रही है, हमारी उपासना किसी से बाधित हो रही है। जब हमारा मन कभी न कभी काम में लीन होता है, तो हमारा मन उस समय श्याम के चरणों में लीन हो नहीं सकता। फिर श्याम के चरणों से हमारा मन उऋण हो जाता है, वहां से हट जाता है, वहां से कहीं दूसरी तरफ चला जाता, फिर नहीं लगेगा। जिनका मन काम में लग गया, उनका मन श्याम में नहीं लग सकता। बोले महाराज कोई औषधि है जिससे, अब हम लोग देवता तो है नहीं, बड़े बड़े तपेश्वरी इस काम से हार गए, हम तो वो भी नहीं है, फिर हम क्या करें? बोले काम को जीतना है तो उसी की पार्टी में शामिल हो जाओ जिसने काम को हरा रखा है। और पूरे जहां में आज तक के इतिहास में अगर किसी ने काम को हराया है तो वो है कृष्ण, वो है कान्हा। इसीलिए कृष्ण की पार्टी में शामिल हो जाओ, फिर काम तुम्हें तंग नहीं करेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आहा, धीरे बोल रहे हो आप, नेक जोड़ते बोलना पड़ेगा। अगर कृष्ण की पार्टी में शामिल हो जाओगे तो कामदेव तुमसे दूर हो जाएगा। क्यों? कृष्ण को छोरा है, और जो बाप की जय जयकार करे फिर छोरा बाप के अगेंस्ट तो ही जाएगा, जाएगा बताओ। और कोई बिल्कुल ही कलयुगी बाप छोरा भयो तो भैया राम रखवारी, पर वो कलयुगी ना है, वो तो द्वापर युग को है, कन्हैया को है, असर वापे अच्छो है। या लिए अगर चाहते हो कि साधना में विघ्न न पड़े तो साधना में कृष्ण के ही चरणों में मन लगा के रखिए, फिर कामदेव कभी तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी तुमको तंग नहीं करेगा। हमेशा तुम कृष्ण के ही चरणों में लगे रहोगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।